गांव में कि जो बिल्लियां होती हैं वो रात की रोती हैं। तो अक्सर गांव में हम देखते हैं, हम गांव से हैं, तो बिल्लियां रोती हैं तो बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि कोई संकेत कर रही है, अशुभता को लेकर की कोई घटना घटने वाली है। तो अमूमन ये चीजें होती रहती हैं। तो अगर वो रोती हैं तो कोई संकट का संकेत करती है, तो वो संकट कैसे टलेगा? और दूसरा सवाल मतलब इसी में साथ है, दूसरा बाद में बताएं। पहला हम बता दें जी। जरूरी नहीं है बिल्ली अब सगुन से भी रोवे, अपनी दर्द से भी रो सका। हाँ तो वही। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। भाई उसकी भी तो निजी फीलिंग है, उसकी भी तो कोई निजी फीलिंग होगी, उसको भी तो जीने का अधिकार है। हाँ। हर चीज को सगुन और अपसगुन से नहीं जोड़ सकते। कुछ चीजें अच्छा देखो, ठीक है। हम एक आईपीएस को बैठे बैठे बात कर रहे थे, उससे प्रश्नोत्तरी कर रहे थे। आईपीएस ने कहा कि धर्म का विषय आप लॉजिकली मानते हैं या इनलॉजिकली? तब हम उनको जवाब दे रहे थे कि देखो, हर विषय धर्म का लॉजिकली नहीं हो सकता है। हर विषय में लॉजिक हो ही नहीं सकता। अब कलावा का क्या लॉजिक? जैन धर्म के मुनि केस लोचन करते हैं। अब अगर कोई उस धर्म पर आस्था नहीं रखता, जैन धर्म की परंपरा को नहीं समझता, उसे तो बड़ी बेहुदा बात लगी। लेकिन हमसे कोई पूछे कि केस लोचन की क्या महिमा है जैन धर्म में, बहुत बड़ी महिमा है। तो हर चीज का कोई लॉजिकल नहीं होता है। उसी प्रकार बिल्ली का रोना भी जरूरी नहीं है कि कोई मरने वाला हो। दूसरी बात हम इसी का उत्तर। अच्छा जी, दूसरी बात। अरे सुन तो लो उत्तर। आपने कहा कि अगर मान लीजिए अपशगुन होने वाला है तो उसका दोष कैसे मिटे, ऐसा कहा। तो उसका उत्तर ये है कि जब राम जी का अवतार हुआ तो ग्रह बार नक्षत्र तिथि सकल भये अनुकूल। जब राम जी आए तो सब अनुकूल हो गए। जिस दिन ऐसा कुछ हो गए उस दिन खूब जोर जोर से भगवान नाम का कीर्तन भाव पूर्वक गाना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल करते हैं, अमंगल का विनाश भगवान का नाम करता है।